सो गुड इवनिंग गाइस। आज का हम लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो एनटीपीसी के ज्वाइनिंग के बारे में और ट्रेनिंग का ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इसमें ट्रेनिंग डिटेल वीडियो में अलग से बनाऊंगा। तो अभी जो लेटेस्ट डाउट्स हैं आप लोगों के, तो 20 दिसंबर को आप लोगों की ज्वाइनिंग है। तो लोग मेडिकल्स के बारे में पूछ रहे हैं, सर मेडिकल कैसे कराना है, उसमें किसी को रिजेक्ट तो नहीं कर देते, और किस तरह के टेस्ट परफॉर्म होते हैं, और क्या प्रोसीजर है ओवरऑल मेडिकल की। इसके बाद ज्वाइनिंग की प्रोसीजर क्या है, और इमीडिएट आफ्टर ज्वाइनिंग आपको स्टार्ट करना होगा जॉब या कुछ उसमें टाइम दिया जाएगा, और क्या पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो उसको हम डिटेल में देखेंगे आज की वीडियो में। और इसके अलावा कुछ लोगों की डाउट थी कि सर हाँ, एक पर्टिकुलर मुझे कुर्की मिला है या सुलापुर मिला है या सिपत मिला है, तो वहाँ पहुँचना कैसे है, ये आप जीपीएस कर सकते हो, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। बट इसके अलावा आपको जो वहाँ का कंसर्न एचआर होगा वो भी एक मेल भेज के बताता है कि आपको इस पर्टिकुलर लोकेशन पर पहुँचना कैसे है। वो आपको मेल एक सेंड करेगा, वो मैं दिखाऊंगा आपको मेल। जब मेरा ऑफर लेटर आया था तो किस तरह से अप्रोच करते हैं। और दूसरा डाउट रहता है पहुंचते समय सर एकोमोडेशन का, किस तरह का एकोमोडेशन देंगे, सिंगल रूम देंगे, शेयरिंग रूम देंगे, जाते जाते पहला प्रोसीजर क्या करना है, मेडिकल करा लेना है, ज्वाइनिंग कब होगी, किस तरह के उसमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, बॉन्ड से रिलेटेड, बॉन्ड में जो गेस्टेड ऑफिसर के साइन कराने हैं वो डिफरेंट गेस्टेड ऑफिसर के करानी है, सेम के चल जाएंगे। करेक्टर सर्टिफिकेट का, टू डिफरेंट हमें करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए तो उन पर सेम करा सकते हैं या डिफरेंट कराएंगे, और सेम में भी किस तरह के गेस्टेड ऑफिसर चाहिए। इवन तो मेंशन किया हुआ है सब कुछ इसमें, बट हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और इसके अलावा मेडिकल का देखेंगे, मेडिकल में फिट अनफिट का क्या सीन है, और किस तरह के टेस्ट कंडक्ट करता है एनटीपीसी अपने हॉस्पिटल्स में जो उसके डॉक्टर्स करते हैं, और क्या उसकी रिपोर्ट्स रहती हैं। और जस्ट इमीडिएट आफ्टर द मेडिकल रिपोर्ट जो आपकी मेडिकली फिट है, आपको ज्वाइन करना होता है, जस्ट वेरी नेक्स्ट डे या उसी दिन करा देते हैं। और इसके अलावा एक ट्रेनिंग मॉड्यूल देखेंगे। आप पहुंचे पर्टिकुलर आरएलआई या आपका जो आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मिला है, वहाँ आपने मेडिकली फिट हुए, ज्वाइन कर लिया, फिर ट्रेनिंग मॉड्यूल क्या रहेगा, कहाँ से प्रोसीजर स्टार्ट कराएंगे, किस तरह की चीज़ें रहेंगी उसमें, तो वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग इस वाले वीडियो में डिटेल्स में। ओके, तो आई गेस तो स्टार्ट करते हैं। ओके, और इसके बावजूद अगर मैं डिटेल में हम लोग देखेंगे ज्वाइनिंग प्रोसीजर एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। ट्रेनिंग का मैं ब्रीफली बताऊंगा, और उससे रिगार्डिंग एक नया वीडियो बाद में बनाएंगे तो ट्रेनिंग का देख लेंगे क्या है। बट हाँ, ज्वाइनिंग और मेडिकल में अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, ओके, आई विल रिप्लाई बिफोर 20 December बिकॉज ऑन 20 द ज्वाइनिंग इज देयर। सो ओके गाइस, लेट अस स्टार्ट। सो हेलो गाइस, आज हम लोग जो वीडियो में डिस्कस करना जा रहे हैं, इसमें कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस एंड ट्रेनिंग एट एनटीपीसी को डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैंने जो लास्ट वीडियो बनाए थे उसमें आप सब लोगों के डाउट्स हैं, सर मेडिकल के बारे में बताइए, एनटीपीसी मेडिकल किस तरह का होता है, और किस ग्राउंड पर मेडिकली फिट और मेडिकली अनफिट डिक्लेयर करते हैं। तो आप सब लोगों की जैसे ज्वाइनिंग है वो 20 December को है, और इसीलिए मैं ये लेट नाइट रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो कि हाँ बिफोर दैट आपको ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और कुछ लोगों के डाउट्स ये भी थे कि सर एक पर्टिकुलर मुझे जो आरएलआई मिला है, रीजनल लर्निंग इंस्टीट्यूट एनटीपीसी का, वहाँ पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे, इवन तो वो कहीं पे गूगल जीपीएस में मिल जाता है, बट एनटीपीसी विल टेक केयर ऑफ दिस थिंग एज वेल। वो आपको मेल करेगा जो कंसर्न एचआर होगा। सपोज आपको सिपत मिला है तो सिपत के एचआर से आपके पास कॉल आएगा, मेल आएगा, मेल में मेंशन किया होगा हाउ टू रीच सिपत, और उसमें बाई बस, बाई ट्रेन, बाई फ्लाइट, तीनों चीज़ें ही दी होंगी उसमें, क्योंकि आपको फ्लाइट का भी जो रिमर्समेंट होता है ड्यूरिंग ट्रेन, तो आप फ्लाइट से भी जा सकते हैं, ट्रेन में सेकंड एसी का होता है, बस से भी जा सकते हैं, जैसे भी होकर जा सकते हैं। और उसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब ज्वाइनिंग प्रोसेस होगी तो उसमें डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, और जो गेस्टेड ऑफिसर वाले साइन थे आपके बॉन्ड में कि डिफरेंट गेस्टेड ऑफिसर से कराने, एसएसएम से कराने, वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये सब लोग देख लेते हैं एक एक करके चीज़ें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ देखते हैं, जैसे कि जो आपको ख्याल रखनी है कि आपका ऑफर लेटर है, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ जो डेट दी होगी वो ऑफर लेटर रिलीज हुआ वो डेट है। यहाँ मेडिकल एग्जामिनेशन आपकी डेट दी होगी, ये आपको दी हुई है 20 December दी हुई, राइट। तो ये 20 December से आपको एक दिन पहले पहुंचना होगा अपने प्लांट में, जो भी अपना आरएलआई है। जैसे सपोज कर रहे हैं हम, आपका सिपत दिया हुआ है, सिपत है, तो आपको 19 को वहाँ पहुंचना है। कैसे पहुंचना है उसके लिए आपको मेल आया होगा, मेल चेक कर सकते हैं, मैं अपना मेल दिखा दूंगा किस तरह से मेल भेजते हैं। और प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग, आपका सिपत, सोलापुर, कुर्की, जो भी प्लेस है वहाँ जाना होगा। ये पॉइंट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो इसी चैनल पर पड़े हुए हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। और इसमें जो भी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग
इंपॉर्टेंट थिंग्स होंगी वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो मेल का जैसे मैं बता रहा हूँ, मेल ये जैसे मैंने ज्वाइन करा था कुर्की में किया था, पहले मेरे से पद मिला था, मैंने एक्सटेंशन लिया था, वो चेंज करके कुर्की कर दिया गया था। तो इस तरह से आपको मेल आएगा एक, वहाँ का जो भी कंसर्न एचआर होगा उससे, जिसमें वो लोग मेंशन करेंगे कि बाई ट्रेन आप कैसे पहुंचने हैं। जैसे मुझे बागेवाड़ी रोड रेलवे स्टेशन पहुंचना था, अगर बाई ट्रेन जा रहा हूँ, दैट इज द क्लोजेस्ट और नियरेस्ट स्टेशन फ्रॉम कुर्की, अराउंड 10 किलोमीटर है। और क्योंकि कर्नाटका में बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में, तो बाई ट्रेन बाई फ्लाइट जाना है तो सबसे क्लोजेस्ट था हैदराबाद 400 किलोमीटर है। बेलगाम एयरपोर्ट 160 क्लोजेस्ट ये था बेलगाम का। बाकी गोवा एयरपोर्ट 350 था, पुणे एयरपोर्ट 400 किलोमीटर था। बस के भी रूट दिए थे भाई, बस भी हम लोग पहुंच सकते हैं, कैसे जाना है। ओके, क्योंकि उस टाइम पे कुर्की में जो हॉस्पिटल था वो न्यू इंस्टॉल था, तो वहाँ एक्सरे वाली मशीन्स नहीं थी। आई चेकअप के लिए जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं वो भी नहीं अवेलेबल थे। तो उसके लिए उन्होंने बताया था कि हाँ, अगर आपका प्री मेडिकल नहीं हो चुका है, जो कि रिक्वायर है जो एक्सटेंशन के लिए, बट कुछ केसेस में अगर नहीं है आपके पास, तो स्पेशल कंडीशंस में आपको विदाउट मेडिकल के भी एक्सटेंशन दे देते हैं। तो उसमें ये दो रिपोर्ट्स मांगी थी, और बाकी रिमेनिंग का अगर आपके पास मेडिकल है तो कोई इशू नहीं है, वो ही दिखा देंगे आप। ठीक है, तो आते हैं अपने मेन चीज पर। तो हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि आपका ऑफर लेटर है, आपको पता चल गया है कि हाँ आपकी डेट क्या है, और रिपोर्टिंग एक दिन पहले पहुंच जाएंगे। अब इसके बाद में पहुंचते ही आप एचआर से कॉल कर लेना। तो एकोमोडेशन के बहुत सारे लोगों के डाउट्स थे कि एकोमोडेशन तो सिंगल मिलेगा, शेयरिंग बेसिस पे मिलेगा, क्या रहेगा। तो जो लोग कुड़की में जा रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि कुड़की का ये बैचलर हॉस्टल है जो हमारा ये बना हुआ है। ओके, ये बैचलर हॉस्टल है, ये इसमें जितने भी, ये 7th फ्लोर का है, और 1 BHK अपार्टमेंट बने हुए हैं। तो इसमें जितने भी लोग आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, आपको इसी में एकोमोडेशन मिलेगा, सिंगल बेसिस पे मिलेगा, क्योंकि हम लोग गए थे हमारे टाइम पे सिंगल बेसिस पे मिला था। एचआर से आप लोग एक बार बात कर लेना पहले। जैसे गेट में एंटर करोगे यहाँ पहुंचते समय, तो सिक्योरिटी गार्ड को ही हैंड ओवर कर दी जाती है कीज। ओके, तो सिक्योरिटी गार्ड को हैंड ओवर कीज कर दी जाती है, आपको रूम नंबर की दे दी जाएगी, आप जाके डायरेक्टली इसमें रुक सकते हैं। ओके, तो एक दिन आप पहुंच गए, आपको 20th को, आप 19 को इस हॉस्टल में जाके एकोमोडेट कर लेंगे या इस हॉस्टल में पहुंच जाएंगे। अब जस्ट वेरी नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, मेडिकल के लिए जाना है। तो उसके लिए मेडिकल के लिए ये देख लेते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन लेते हैं। इसमें क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन में आप वहाँ 19 को पहुंच गए, और 20th मॉर्निंग को आपका मेडिकल होना है। तो 20 मॉर्निंग को ये जो मेडिकल होगा वो 2 डिफरेंट टाइप में होता है। एक एम्प्टी स्टमक, जैसे मैंने ये हाईलाइट कर रखा है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, डायबिटिक टेस्ट होता है, उसमें शुगर चेक करते हैं। तो बिफोर आपका लंच और आफ्टर लंच चेक करते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ ब्रेकफास्ट नहीं करना है। अगर आपने उस दिन ब्रेकफास्ट कर लिया बिफोर आपका मेडिकल, तो आपको वेरी नेक्स्ट, फिर उसके नेक्स्ट डे करना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन नहीं करेंगे, आपको पूछा जाएगा एम्प्टी स्टमक हो कि नहीं हो। शुगर लेवल चेक करते हैं, तो वो प्रॉब्लमेटिक भी दिखाएगी। अगर आपने नाश्ता करके गए हो, मना कर दिया होता, तो बेहतर है कुछ खाना नहीं है उस दिन, टिल कुछ टेस्ट परफॉर्म हो जाए, उसके बाद आपको टाइम देंगे, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो यू विल हैव टू रिपोर्ट एम्प्टी स्टमक फॉर योर मेडिकल एग्जामिनेशन, स्पेसिफाई डेट बाई 8 AM। तो आपको जो डेट दी है, तो 8 AM हम लोगों को पूछा था, तो आप लोग अपने ऑफर लेटर में चेक कर लेना कितने बजे पहुंचना है। इसके लिए आपको 8 AM हॉस्पिटल में पहुंच जाना होगा। टाउनशिप में ही हॉस्पिटल होगा जहां आपका आरएलआई होगा, और किसी जो हमारा कंसर्न आरएलआई इंचार्ज है, वो आपको कॉन्टेक्ट नंबर जो एचआर का दिया हुआ उससे बात करेंगे तो पता चल जाएगा। ओके, अब इसके बाद में जाना कैसे है, वहाँ पे ऑफर लेटर ले जाना है, और पासपोर्ट साइज के फोटोज लेना है। पासपोर्ट साइज आप करीब 20-30 लेके रख लेना, जरूरत पड़ती रहेगी पूरी ज्वाइन में, तो ये पासपोर्ट साइज 30 फोटोज ले लेना। इसके बाद में ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन में आप मेडिकली आपका ये होगा, तो एम्प्टी स्टमक आपका डायबिटिक हो गया, कोविड का भी होता नहीं है, तो कोविड रिक्वायर नहीं है। उसके अलावा एक ब्लड सैंपल और लिया जाएगा, उसमें कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं, उसके बाद आपको टाइम दे दिया जाएगा कि हाँ आप अपना लंच वंच है वो करके आ सकते हैं, 1-2 घंटे का टाइम दे दिया जाएगा। जैसे ही आप पहले रिपोर्ट करोगे, तो आपको एक मेडिकल फॉर्म भी दिया जाएगा, जो उधर ही मिलेगा आपको, मेडिकल फॉर्म, जिसको आपको फिल करना है। जो मेडिकल ऑफिसर होंगे वो दे देंगे, बहुत सारी डिटेल्स होगी, आपको अपने बारे में फिल कर देनी है। और जो जो आपको टेस्ट है उन पर स्लिप्स पे लिखा भी होगा, जो आपको जाना है कंसर्न डिपार्टमेंट में, वहाँ दिखाने होंगे। तो आपका उसके बाद में लंच हो जाएगा। लंच के बाद जब आप आओगे, तो मेन जो आपके टेस्ट हैं जो होंगे, उसमें एक्सरे होगा, जो मेन रहेंगे हमारे, ईसीजी होगा, ईसीजी के बाद में अल्ट्रासाउंड होगा। ओके, अल्ट्रासाउंड के बाद में डर्मेटोलॉजिस्ट वाला एक टेस्ट होता है। तो डर्मेटोलॉजी होगा आपका, जिसमें आपको स्किन से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी।
और एक आई साइट के लिए होता है, तो आई चेक होंगी आपकी, ये आई साइट आपकी कितनी है। ओके, और बाकी फिजिकल अपीयरेंस वाले टेस्ट होते हैं जिसमें आपकी हाइट हो गई, ओके, आपका वेट हो गया, आपका बीपी हो गया, ये सभी चेक होंगे उसमें। और इसके अलावा आपसे पूछा ये भी जाएगा कि हाँ, आपको किसी तरह की फैमिली में नॉन क्यूरेबल डिजीज या कोई सीरियस कंसर्न वाली प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कभी पहले हुई हो। ओवरऑल ये टेस्ट होते हैं जिसमें ऐसा किसी को प्रॉब्लम नहीं आती। इसके अलावा कुछ आपका जो टेस्ट, एक ब्लड सैंपल जो लेते हैं, ब्लड टेस्ट भी होता है जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हो गया और वो सब चेक किया जाता है। अगर कुछ होगा ज़्यादा कुछ तो आपको रिकमेंड कर देते हैं कि हाँ भाई, ये मेडिसिन ले लो या इसे कंट्रोल कर लो। अगर कुछ ज़्यादा कंसर्न होता है, जैसे मेरे टाइम पे एक लड़का था, उसे स्टोन था किडनी में, ओके, तो उसका मेडिकल थोड़ा, क्योंकि वो था तो उसे बैठने में प्रॉब्लम्स हो सकती है या वो सीरियस कंसर्न हो सकता है आने वाले समय में, तो उससे टाइम दिया गया था। उसे बोला गया था कि आप कोई एक्सपर्ट जो है, यूरोलॉजिस्ट जो हो गए, उससे ये लिखवा दीजिए कि हाँ, ये इतना प्रॉब्लम कंसर्निंग नहीं है, जस्ट आफ्टर ऑपरेशन कम्प्लीटली ओके हो जाएगा, ये आपको डॉक्टर से लिखवा के देना था। तो उसने दे दिया, ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने का ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको सेल्फ मेडिकल मिलता है केवल, आपको पेरेंटिंग का नहीं मिलेगा, वो आफ्टर 1 ईयर मिलता है। ज्वाइन कर लिया उसने, उसके बाद में इंश्योरेंस, इवन तो वैसे भी करा सकता था, बट आपको ज्वाइन करने के बाद उसने ऑपरेशन करा लिया और अमाउंट भी एनटीपीसी ने रिमर्स कर दिया, जितना भी ऑपरेशन में उसका लगा हुआ था। अनफिट के रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होते हैं, आपको कोई भी कंसर्न कैसा भी कुछ आएगा, आपको अच्छा खासा टाइम दिया जाएगा रिकवर करने के लिए, और पॉसिबल जो भी चीज़ होती है वो आपको बताई जाएंगी कि आपको रिजेक्ट ना किया जाए, अनटिल अनलेस बहुत कुछ सीवियर चीज़ नहीं है। ओके, इसके बाद में ज्वाइनिंग प्रोसेस होगी। तो ज्वाइनिंग प्रोसेस में आपको क्या करना होगा, ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन में क्लियर लिखा है, यू विल हैव टू रिपोर्ट एट RLA लेटेस्ट बाई 9 AM। तो 9 AM पे पहुंचना है। कुछ डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैं दिखा दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट, एक इन लिस्ट है, आप अपने ऑफर लेटर में भी चेक कर सकते हैं। रिक्वायर टू ज्वाइन द सर्विसेज ऑफ एनटीपीसी, जैसे ही आपने अपना मेडिकल करा लिया और मेडिकली आप फिट आए, ओके, तो मेडिकली फिट होने के बाद में आपको इमीडिएट उसके बाद में ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के बाद में एनटीपीसी इमीडिएटली ऑन योर बीइंग फाउंड मेडिकली फिट, completion of the joining formality and such as you should come prepare for joining along with necessary personal effect and also for proceeding out station if needed for training। ओके, तो जैसे ही आपने मेडिकली फिट हो गए, फॉर्मेलिटी अपनी सभी पूरी कर ली, तो एनटीपीसी आपको वहां ज्वाइन कर लेना इफ रिक्वायर है। तो आप रिक्वायर है तो आपको कहीं दूसरे जगह नहीं भेजते हैं वैसे, तो आप वहां ज्वाइन कर लेंगे। ओके, आप इसमें जो चीज़ और ख्याल रखनी है, सर्विस एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बॉन्ड आपका जो रहेगा वो आपको ले जाना है फिल करके। अगर नहीं है तो कोई कंसर्न नहीं है, आप वहाँ जाके भी फिल कर सकते हैं। मैं ऐसे एक सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड के बारे में, जैसे गेस्टेड ऑफिसर के इसमें 2 साइन है, तो लोग बोल रहे हैं डिफरेंस से करानी है सेम से करानी है, तो एक नोटरी वाले से करा लेना। एक कोई तहसीलदार हो गया, कोई टीचर, मेडिकल ऑफिसर, ये लोग हो गए जो गेस्टेड होते हैं, उनसे करा लेना। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के टीचर या लेक्चरर होते हैं, डिफरेंट से कराना है, क्लियरली मेंशन है। करेक्टर सर्टिफिकेट पे भी 2 डिफरेंट साइन कराने, गेस्टेड ऑफिसर से सेम से नहीं कराने। ओके, और ये लिखा हुआ है इसमें क्लियरली, यू मे प्लीज कैरी एनम मनी। तो आपको ऐसा नहीं है कि हाँ भाई ट्रेनिंग ज्वाइन करना है उसके जस्ट बाद ही आपको सैलरी मिल जाएगी। फर्स्ट सैलरी अराउंड 1 मंथ या 2 मंथ्स के बाद मिलती है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट प्रोसेस होंगे विद इन 2 मंथ्स मिल जाती है। तो आपको एटलीस्ट जब तक के मनी लेके जाना है अपना, कि जैसे अपने खाने पीने का जो भी खाएंगे वो आपको पे करना पड़ेगा। ICH कैंटीन्स रहती हैं, उसमें कोई आपका एज सच फ्री ऑफ कॉस्ट फूड नहीं रहेगा। और जब ट्रेनिंग चलेंगी तो उसमें जो भी क्लासरूम में टी और स्नैक्स जो भी मिलेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ओके, 10-12 पासपोर्ट साइज फोटो लेके, मैंने ऑलरेडी बताया था 30 लेके जाना बल्क में, तो कुछ इशू नहीं आएगा। इसके बाद आगे देखते हैं और क्या चीज़ें जो आपको ख्याल रखना है इसमें। तो इसके बाद में ये मेडिकल, जैसे मैंने बताया था मेडिकली आप जैसे ही फिट होंगे तो बहुत सारी रिपोर्ट्स बनती हैं, उसमें फाइनल पेज ये होता है आपका, एनटीपीसी लिमिटेड जो पोस्ट फॉर विच सेलेक्टेड इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल, जैसे मेरा हुआ था। तो सभी रिपोर्ट्स को देख के वहाँ जो हमारा मेडिकल ऑफिसर होगा वो इस पर साइन कर देगा कि हाँ दिस पर्सन इज मेडिकली फिट, और यहाँ मेंशन कर दिया जाएगा रिपोर्ट में मेडिकली फिट है, मेंशन कर दी जाएंगी मेरी डिटेल्स आपकी जो भी होंगी, और चीफ मेडिकल ऑफिसर इस पर साइन कर देगा। दिस डॉक्यूमेंट हैज बीन साइंड, इट मीन्स यू आर मेडिकली फिट। ये कब किया जाएगा, जब आपकी सभी रिपोर्ट्स हैं वो चेक कर ली जाएंगी थॉरली। चेक करने के बाद ये डॉक्यूमेंट साइन, यू आर मेडिकली फिट एंड रेडी टू ज्वाइन द सर्विसेज। तो उसमें ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। ओके, फिर आगे देख लेते हैं इसके बाद में। अब ये ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स को आपको क्या क्या चाहिए, ये ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स हैं
बट आप अपने वाले एक ऑफर लेटर में और चेक कर लेना, कोई एक्स्ट्रा एडिट तो नहीं है, क्योंकि मैं ये 21 वाले बता रहा हूँ जो मुझे भेजा गया था, ये आपके मेल में दिए होंगे। तो जैसे इसमें फर्स्ट ही डॉक्यूमेंट दिया गया तो वो देखें, रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड फ्रॉम एनटीपीसी वेबसाइट। तो आप ये रजिस्ट्रेशन स्लिप जरूर लेके जाएं, जो हम फिल करते हैं फॉर्म, उस टाइम पे एनटीपीसी का रजिस्ट्रेशन आपने किया हुआ, फिल किया हुआ, तो वो डाउनलोड कर लेना साइट से। सेव करके रखते हैं सभी लोग, तो वो वाली स्लिप ले जाना। योर डिग्री और प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट एंड ऑल द सेमेस्टर मार्कशीट along with सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। तो आपके जितने भी सेमेस्टर हैं उनकी कॉपीज ले जाना, और अपनी बीटेक डिग्री लेके जाना। आपके पास एमटेक हायर स्टडी है वो भी लेके जाना, इवन तो डायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं मिलता, बट आपकी बायोडेटा में आ जाएगा एनटीपीसी में, जो कि फ्यूचर में कभी इस तरह की चीज हुए तो आपको प्रेफरेंस मिल सकता है। अगर आप फाइनल ईयर की हैं तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले जाना आपको, क्योंकि डिग्री नहीं मिली होगी आपको जब तक। ओरिजिनल एंड वन सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ईच ऑफ क्लास 10th 12th सर्टिफिकेट एंड मार्क्सिट इन द सपोर्ट ऑफ योर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको 10th 12th की सर्टिफिकेट और मार्कशीट की कॉपी ले जानी है, जो सेल्फ अटेस्टेड हो, उधर जाके कर लेना, कोई सी नहीं। गेट स्कोर कार्ड इन ओरिजिनल। तो ओरिजिनल का मतलब हमें नेट कॉपी ही ले जानी है, ऐसा तो नहीं हमारे स्पीड पोस्ट से कुछ घर आता है। तो कलर्ड कॉपी जो निकाल लेना, आपने गेट की निकाली होगी, गेट 2023 की जो कलर्ड कॉपी है वो निकाल लेना, वही लेके जानी है। ओके। रिलीव लेटर फ्रॉम करंट एम्प्लॉय इफ एप्लीकेबल। ओके, तो इसमें कुछ लोगों का डाउट है कि सर अगर मैं प्राइवेट में काम कर रहा हूँ या गवर्नमेंट सेक्टर में कर रहा हूँ, तो क्या प्राइवेट में भी एनओसी लगेगी? हाँ, आप प्राइवेट में कर रहे हैं या वेदर गवर्नमेंट में कर रहे हैं, दोनों केस में ही आपको एनओसी लेके जानी है। अगर आप उधर बताएंगे ऑलरेडी यू आर वर्किंग, तो आपसे एनओसी मांगेगी। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपको एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाएगा, एफिडेविट आपसे ले लिया जाएगा कि हाँ, एफिडेविट में मेंशन कर दिया जाएगा आफ्टर 30 डेज 40 डेज आई विल सबमिट दिस एनओसी। ओके, उससे पहले आपकी वो ज्वाइनिंग नहीं कराएंगे। इसके बाद डिक्लेरेशन एंड नॉमिनेशन फ्रॉम ड्यूली फिल्ड अप एंड कंप्लीट इन ऑल द रेस्पेक्ट डाउनलोड। तो ये आपके कुछ डिक्लेरेशन नॉमिनेशन है, वहाँ ऑलरेडी फॉर्म आपके दिए होंगे, इसमें आप डाउनलोड करके उनका प्रिंट आउट ले लेना, और मैं दिखा भी दूंगा क्या है। अटेस्टेशन जो हमारे कुछ होते हैं, जिसमें हमें अपना प्रॉपर्टीज होता है, कहाँ जॉब कर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ, अपने रिलेटिव्स की सभी मेंशन करता रहता है, और वो आप लोग एक बार देख लेना। मैं दिखा दूंगा इसमें जो अटेस्टेशन फॉर्म है उसके 4 सेट ले लेना, क्लियरली मेंशन है 4, एक बार चेक कर लेना अपने लेटर में 4 सेट्स है क्या नहीं, क्योंकि 2021 का मैं बता रहा हूँ, तो हर बार वही रहता है सेम, तो एक बार फिर भी चेक कर लेना। ओके, ऑल 4 सेट टू बी डुअल फील्ड एंड कंप्लीट इन ऑल द रेस्पेक्ट। करेक्टर सर्टिफिकेट आपके होंगे, वो 2 करेक्टर सर्टिफिकेट आपके 2 डिफरेंट गेस्टेड ऑफिसर से चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। मैंने ऑलरेडी बताया, जैसे मेडिकल ऑफिसर हो गया, कोई लेक्चरर हो गया, या इसके अलावा तहसीलदार हो गया, तो ये सब गेस्टेड हो रहे हैं, एसडीएम हो गया, किसी से भी साइन करा लेना आप। ओके, तो इनमें 2 किसी से साइन करा के ले जाना डिफरेंट से। ओके। इसके अलावा इन्होंने दिया भी है गेस्टेड के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, तहसीलदार हो गया, प्रिंसिपल ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, जो भी होगा उससे करा लेना। कास्ट सर्टिफिकेट का इशू है, कास्ट सर्टिफिकेट में जैसे मैंने बताया, आप कास्ट सर्टिफिकेट किस किस केस में चाहिए होगा? अगर आप जनरल में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से, आप ओबीसी में हैं, या आप एससी में, या आप एसटी में, और इसके अलावा पीडब्ल्यूडी में आप। ओके, तो इस वाले केस में आपको चाहिए होगा ईडब्ल्यूएस का, जो फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो इसका नया बना लेना, नहीं तो आपको रिटर्न में एफिडेविट कुछ देना होगा कि पर्टिकुलर टाइम में आपको सबमिट करना है। ओबीसी का, ये भी फाइनेंशियल ईयर का ही मांगते हैं 1 ईयर का, तो आपने ये नया बना लिया होगा, नहीं होगा तो एफिडेविट दे देना, आपको बन जाएगा। एससी का कास्ट के बेसिस पे मिलता है, तो इसमें भी आप देख लेना, ये आपको इनकम के बेसिस पे मिलता है, ये आपकी 5 लाख जो लिमिट है उस बेसिस पे मिलता है। एसटी, तो ये सभी सर्टिफिकेट हैं वो एक पर्टिकुलर डेट के अंदर ही होने चाहिए, वो आप चेक कर लेना। ओके, तो अटेस्टेशन में ये सेट्स इन्होंने ऑलरेडी दे रखे हैं। ओके, तो ये देखेंगे इसमें सेट्स 1 दिया हुआ है। तो अटेस्टेशन में आप लोग देखोगे ये दिया है सेट 1, और आगे आएंगे हम लोग। अटेस्टेशन में कुछ आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जैसे यहाँ पे पूरा रेजिडेंशियल एड्रेस एंड फुल, एक बार रीड कर लेना, इसमें ऐसा ऐसा कुछ है नहीं जो आप फिल नहीं कर पाओ, उधर जाके फिल करना है, करके नहीं ले जाना, वहां जाके बताएंगे सब। डेट ऑफ बर्थ आपकी, पर्सनल डिटेल पूछी होंगी, वो आप लोग फिल कर लेना। सेट 1 हो गया, टोटल 4 सेट्स आपको चाहिए। और ये हैव यू एवर बीन बाउंड डाउन, हैव यू एवर बीन फाइंड बाय कोर्ट लॉ, हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, ऑफेंस, ये सब दिए होंगे आपको, नो यस उसमें देखना है, तो आप उधर जाके फिल कर लेना। इसके बाद में आपके आइडेंटिटी सर्टिफिकेट्स के लिए ये देना होगा फिल करके अपनी डिटेल पूरी, जिससे आपका जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट
उधर क्रिएट जो होगा टू बी फिल्ड बाय द ऑफिस। और तो ये हमारे टोटल 4 होंगे उसमें ऑलरेडी, तो देख लेना आप लोग, ये फिल करा लेना। ओके, ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, ये हमारा जैसे ये सेट 3 नंबर का आ गया, तो टोटल आपको 4 सेट्स हैं। सिंगल सेट के ही नहीं लेने, 4 डिफरेंट सेट्स हैं तो उसकी ही फोटोकॉपी आपको लेनी है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे लास्ट में आपके करेक्टर सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे। तो जैसे करेक्टर सर्टिफिकेट 1, ओके, यहाँ आपको सिग्नेचर एंड नेम इन ब्लॉक लेटर एंड डेजिग्नेशन विद सील ऑफ द ऑफिस, तो गेस्टेड ऑफिसर के यहाँ साइन करा लेने आपको। डिफरेंट डिफरेंट से कराने हैं, तो वो मैंने जैसे बताया देख लेना एक बार। ऐसे एक और सर्टिफिकेट जो हमारा सेकंड वाला है उस पर भी साइन करा लेने डिफरेंट गेस्टेड ऑफिसर से। तो आई डोंट थिंक सो आप लोगों को इसमें कोई कंसर्न होगा, आसानी से अटेस्टेशन है 4 वो फिल कर सकते हैं, उधर ही जाके फिल कर लेना, कोई भी इशू नहीं है इसमें। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट पे, और ट्रेनिंग का कुछ चीज़ और देख लेते हैं। टर्म एंड कंडीशन अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग। क्या टर्म एंड कंडीशन है ट्रेनिंग में? क्लियरली मेंशन है, यू विल अंडरगो ट्रेनिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो आपकी 1 ईयर के लिए ट्रेनिंग होगी। इसमें मॉड्यूल बता दूंगा, डिफरेंट टाइप के मॉड्यूल्स होते हैं, वो ट्रेनिंग में आपके होंगे, किस तरह की ट्रेनिंग होगी, कहाँ कहाँ होगी, उस डेप्थ में बाद में पढ़ेंगे। एक अलग स्लाइड्स में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट इसमें ये देख लेना है आपका कि हाँ मॉड्यूल किस किस तरह के होते हैं। तो इसमें एक 4 मंथ्स का मॉड्यूल होता है, वो हमारा पीपीएफ बोलते हैं, पावर प्लांट फेमिलराइजेशन, वो क्लासरूम होता है। 2 वीक्स का सिमुलेटर होता है, फिर उसके बाद में 21 डेज का एनपीटीआई होता है, नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मैं डेप्थ में बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो, अभी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी को हम लोग देख रहे हैं। और इसके अलावा एनपीटीआई के पीएमआई होता है, पावर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जो हमारा नोएडा में एनटीपीसी का है, वो 2 वीक्स के लिए होता है। फिर एफजीटी होता है करीब 5 मंथ्स के लिए, वो प्लांट में ही पोस्टिंग देके आपका होगा, फील्ड जॉब ट्रेनिंग। ओके, तो ये चीज़ें। इसके बाद में ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ये मैंने जो बताया था आप लोगों को, आपका बेसिक पे 40,000 रहेगा, जो 40,000 1,40,000 होता है। इसमें आपका डीए चल रहा है 43.5 अभी, तो वो मिलेगा। 35 आपका जो रहता है कैफेटेरिया अलाउंसेस, वो आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग यहाँ पे मिलता है 17.5। तो आपका यही टोटल रहने वाला है 40,000, जो हमारा बेसिक है। ओके, इसके बाद 43.5 आपका इसमें डीए आ जाएगा। ओके, और इसके बाद में 17.5 आपका कैफेटेरिया अलाउंसेस आ जाएगा। आपका इसमें जो डिडक्शन है वो 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए का जो है वो आपका पीएफ में जाएगा। वो पहले पीएफ नहीं करता था, लास्ट ईयर से ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी कटने लगा है। लीव क्रेडिट, तो आपको लीव्स मिलेंगी, वो दिखा देंगे एक बार कितनी नंबर ऑफ लीव मिलती हैं, दी हुई हैं। एब्जेक्शन इन द कंपनी, तो एब्जेक्शन इन द कंपनी सिंपल सा, आपको 1 ईयर की ट्रेनिंग करनी होगी। जब आपकी 1 ईयर की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, जैसे एब्जेक्शन इन द कंपनी सिंपली मीन्स आप लोग विल बी पोस्टेड एंड प्रोजेक्ट या स्टेशन में हो जाएंगे, जिसमें आपकी नाइट शिफ्ट रहेंगी। आपको 1 साल के लिए ट्रेनिंग रहेगी। 1 साल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में आपको जो आपका रहेगा प्रोबेशनरी पीरियड रहेगा, उसे कंप्लीट करने के बाद में आपकी प्रोबेशनरी पीरियड कंप्लीट होगा, 1 ईयर का रहेगा। और किसी भी प्लांट में ऐसे क्लियरली मेंशन है, रिक्वायर्ड टू बी सर्व एट एनी एम्प्लॉयर फॉर 5 ईयर्स, आपको ऑपरेशन में सर्व करना होगा इन द डिपार्टमेंट ऑपरेशन फॉर द नाइट शिफ्ट। ओके, ऑन एब्जेक्शन यू विल बी प्लेस्ड इन द पे स्केल। तो ये पहले वाला रूल था जो 21 में किया था, उसके बाद चेंज कर दिया है, इसमें प्लेस करते हैं और फाइनेंशियल ईयर में आपको प्रमोट करके E2 कर देते हैं। ओके, तो ये इस चीज़ की है। जैसे प्रोबेशनरी कंफर्मेशन, ये है मैंने एब्जेक्शन करने के बाद में, ये प्रोबेशनरी कंफर्मेशन 1 ईयर का आपका होता है, तो ये आप लोगों को पता ही होगा। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड, मैंने जैसे बताया आपको 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे देना है। ओके, जिसमें आपको गेस्टेड ऑफिसर होंगे, उनके साइन करा लेने डिफरेंट के। इसमें आपकी सियोरिटी, सियोरिटी आपका कोई भी फैमिली मेंबर होगा जो जॉब कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, किसी से भी करा लें। सियोरिटी इन द काइंड ऑफ दिस पर्सन विल नॉट पे द अमाउंट ऑफ बॉन्ड, देन आई विल पे ऑन इट बिहाफ, उसमें कोई इशू नहीं है। और इसके अलावा एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग फॉर ज्वाइनिंग यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको जो लेके जाने हैं, वो देखते रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड फ्रॉम द एनटीपीसी वेबसाइट, जो मैंने ऑलरेडी बताई दिए हैं सभी आपको। ये लेके जाने डॉक्यूमेंट, स्लाइड में पहले एक्सप्लेन ही किए, ये वाली ऑलरेडी मैंने स्लाइड आपको दिखाई थी। ज्वाइनिंग एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, यू विल बी रिवर्सन ज्वाइनिंग TAY मैंने बताया था, फ्लाइट से जा सकते हैं, AC सेकंड क्लास से जा सकते हैं आप। फेयर फॉर सेल्फ ओनली, अगर आप फैमिली के साथ पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं तो उनका नहीं मिलेगा, ओनली सेल्फ का मिलेगा। फ्रॉम द प्लेस टू विच दिस लेटर हैज बीन पोस्टेड
और द प्लेस फ्रॉम विच यू हैव एक्चुअली ट्रेवल्ड विच एवर इज नियर टू योर प्लेस रिपोर्टिंग कंसर्न RLI। ओके, तो आपका जो क्लोजेस्ट है वहां से मिलेगा। और ये एप्लीकेबल टू द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू EWS OBC NCL SC ST PWD कैटेगरी। तो मैंने बता ही दिया आपको सर्टिफिकेट से रिगार्डिंग आपको जो सर्टिफिकेट देना है। जनरल सर्विस रूल रेगुलेशंस ये आप लोग पढ़ लेना, इसमें ऐसा इतना कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए है नहीं। ओके, फिर चलते हैं हम लोग फर्दर उस पर, जो इसमें देख लेते हैं जो इमोलमेंट्स या बेनिफिट्स आपको ट्रेनिंग ड्यूरिंग ट्रेनिंग कितना मिलेगा। या सबसे ज़्यादा लोगों का यही मोटिवेशन होता है कि हाँ भाई सैलरी कितनी मिलेगी सर ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। तो आपका बेसिक पे क्लियरली मेंशन है कितना रहेगा, 40,000 रहेगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग। और आपका जो DA अभी चल रहा है NTPC में 43.5 है। ओके, तो इसका 43.5 निकाल लेना, अमाउंट कितना आएगा हमारा 40,000 का। ओके, जो कि मेरे टाइम पे उस टाइम पे DA था वो 18.4 था, तो ये इंक्रीज होता रहता है, अभी 43.5 है। और उसके बाद ये कैफेटेरिया अलाउंसेस से फिक्स रहता है 35%, बट आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग ये हाफ मिलता है, तो Y2 तो आपका मिलेगा 17.5। तो ये तीन बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। ग्रॉस देखेंगे आपका करीब 64 के आसपास हो जाएगा 1000, जिसमें आपका करीब 6000 डिडक्ट हो जाता है PF में। प्रोविडेंट फंड जो पहले नहीं लगता था ड्यूरिंग ट्रेनिंग अब स्टार्ट कर दिया है। और इसके अलावा 6000 डिडक्ट होने के बाद में कुछ क्लब जो आप ज्वाइन करोगे NTPC में उसका 100-200 रुपये कुछ लगता है, कुछ ऐसे स्पोर्ट्स का तो और लमसम मान के चलो 500 और डिडक्ट हो जाएंगे, तो आपको ओवरऑल 58,000 और 57,000 के आसपास जो अमाउंट है वो क्रेडिट होगा आपके अकाउंट में ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ओके, मेडिकल बेनिफिट्स जो बताए, मेडिकल फैसिलिटी फॉर सेल्फ एट प्रोजेक्ट हॉस्पिटल ऑफ NTPC और रिमर्समेंट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ सेल्फ एज पर MAT रूल्स। तो ये होता है आपका जो भी सेल्फ है फैमिली का, ये किसी का नहीं मिलेगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो उसमें आपका हॉस्पिटल जो आपके RLI में या इम्पेनल्ड हॉस्पिटल होते हैं उसकी लिस्ट आपको जैसे ज्वाइन कर लोगे कहीं से भी मिल जाएगी, वेबसाइट पे पड़ी रहती है। प्राइवेट हॉस्पिटल से वो इम्पेनल्ड है, तो आपका जितना भी उसमें एक्सपेंसेस हुआ है वो पूरा रिमर्स हो जाएगा। लीव्स हॉलीडे के बारे में देख लेते हैं क्या है। आपकी जैसे ही ज्वाइन करोगे पंचिंग सिस्टम चालू हो जाएगा, आपको बायोमेट्रिक करना होता है मॉर्निंग में। जो भी जैसे ट्रेनिंग का टाइम 9 to 6 रहता है, तो मॉर्निंग में 9, इवनिंग में 6, और इसमें जो भी थोड़ा बहुत मार्जिन दिया होता है। और उसके अलावा कहीं जाओगे आपको लीव लगानी होगी, नहीं तो अनऑथराइज एब्सेंट आएगी, उसमें सैलरी आपकी डिडक्ट होगी। तो अर्निंग लीव आपको EL मिलती है 30 डेज की कंप्लीट ईयर में। तो ये 30 साल की और ये फाइनेंशियल ईयर की होती हैं। जैसे आप दिसंबर में ज्वाइन कर रहे हो तो जैन फेब मार्च आपको 3 महीने की पहले मिल जाएंगी, और फिर बाद में, क्योंकि मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, तो 30 डिवाइड बाई अगर हम 4 कर दें तो करीब 7 और 8 के आसपास अर्निंग लीव आपको मिलेंगी अभी टिल मार्च तक, और मार्च के बाद में फिर आपको 30 मिल जाएंगे। कैजुअल लीव मिलती है CL 12 डेज के लिए, सिक लीव आपको 10 मिलेंगी, नेशनल फेस्टिवल हॉलीडेज 8 एंड रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज 6 लीव्स मिलेंगी। ओके, तो ये लीव आप लोग ले सकते हो। और इसके अलावा अगर हम आगे देखेंगे तो ये हमारा ट्रेनिंग का है, जो ट्रेनिंग रहती है इसे अभी ब्रीफ देख रहे हैं इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इसका डिटेल वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा जिसमें ईच एंड एवरीथिंग ये एक्सप्लेन करूंगा। तो आपने क्या करा, मेडिकली फिट हो गए, जो कि ऑलमोस्ट सभी लोग हो जाएंगे। उसके बाद में आपने सर्विसेज ज्वाइन कर ली। ओके, अब आपकी चालू होगी ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग का क्या सीन रहेगा वो देख लेते हैं इधर से। 4 मंथ्स को आपको स्टार्टिंग में जो RLI जहां आप लोग रिपोर्ट कर रहे हैं उसी से ट्रेनिंग होगी, क्लासरूम प्रोग्राम वाली रहती है। तो 4 मंथ्स की PPF बोलते हैं, PPF पावर प्लांट फेमिलराइजेशन, ये क्लासरूम ट्रेनिंग होगी आपकी, जिसमें आपकी जो फैकल्टी है वो रिटायर्ड GM हो गए, AGM हो गए, या आपके उस प्लांट में ही ऑलरेडी जो वर्किंग है वहाँ के डेप्यूटी मैनेजर हो गए, या आपके डेप्टी मैनेजर के अलावा जो वहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर हो गए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हो गए, DGM हो गए, वही लोग क्लास लेंगे। ओके, उसका सिमुलेटर ट्रेनिंग 2 वीक्स का होता है, ये जनरली सोलापुर में होता है, या उसका कोरबा में होता है। PMI 2 वीक्स नोएडा में, तो आपको नोएडा स्टार्टिंग के करीब आप मान के चलिए 3.5 महीने 4 महीने तो आपको प्लांट में ही इधर ही रहना है। उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएंगी आपकी, बाहर की सिमुलेटर सोलापुर कोरबा भेज सकते हैं, PMI नोएडा भेजेंगे। NPTI नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 3 वीक्स की, एक ग्रेटर नोएडा में होगा आपका, और इसका फरीदाबाद में भी, तो इधर वन सेंटर आपको 21 डेज के लिए देंगे FGD। फिर आपकी फाइनल जॉब जो ट्रेनिंग होती है उसके लिए पोस्टिंग आएंगी, वो करीब 5 मंथ्स के लिए जो रिमेनिंग होता है उसमें होती है। नेक्स्ट वीडियो में से डिटेल्स में देखेंगे, अभी ऐसे देख लेते हैं। सैलरी मैंने बता दी कितनी मिलेगी, इन हैंड आपकी 57K से लेकर 58K तक आएगी एक्सपेक्टेड।
जो ड्यूरिंग ट्रेनिंग है, और आफ्टर रेगुलराइजेशन इवन एंड आफ्टर प्रमोशन इन। तो ये 3 तरह की डिफरेंट टाइप ऑफ सैलरी हैं आपकी। तो अभी तो आप केवल उसी की जान लें कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग कितनी मिलेगी। थ्री डिफरेंट टाइप की। तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको सैलरी कितनी मिलेगी एक होता है, उसके बाद आप रेगुलराइज ई1 में होंगे, उसके बाद प्रमोट ई2 में होंगे। तो ये दोनों मैंने ई2 वाली और ड्यूरिंग ट्रेनिंग वाली ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है अपने इस चैनल पर, आप लोग चेक कर लें। और बाकी इवन वाला जो है ना, और आफ्टर रेगुलाइजेशन इवन, तो मैं उसे देखता हूँ स्लिप कहीं पड़ी होगी तो उसका भी मैं एक डाल दूंगा। इसका अलाउंसेस एंड लीव्स, तो लीव्स मैंने एक्सप्लेन कर दी। पर एंड अलाउंसेस एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें देखेंगे क्या क्या मिलता है। नाइट शिफ्ट ऑलरेडी बताया। टाउनशिप लाइफ क्या है, तो उसके लिए कुछ मैं वीडियो डाल दे रहा हूँ, 5-10 मिनट की टाउनशिप की ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो थी। तो आप लोग एक बार चेक कर लो किस तरह की लाइफ रहती है टाउनशिप, प्रो एंड कॉन्स। तो ये भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल आज मैंने ये बताया मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में पर्टिकुलरली, और बेसिक थोड़ा ट्रेनिंग के बारे में बताया। बाकी ये जो स्लाइड है ना, इसमें थोड़ा डेप्थ एनालिसिस चाहिए, तो वो नेक्स्ट वीडियो में जब बनाऊंगा उसमें स्पेसिफिकली इसी स्लाइड को एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी तक तो आप जाइए वहाँ पर, आराम से एकोमोडेट कीजिए, आपको हॉस्टल अच्छा मिलेगा। हॉस्टल केसेस में सिंगल मिलते हैं, कहीं शेयरिंग भी मिल जाते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद में जब फाइनल जॉब ट्रेनिंग होगी वहाँ सबको सिंगल ही मिलते हैं। और ट्रेनिंग एक अच्छा भी रेट होता है लाइफ का, उसे एंजॉय कीजिए अच्छे से। और ये वाली स्लाइड जैसे मैंने बताया बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट बच रहा है बिफोर 20 दिसंबर, यू वांट टू आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन या डाउट, तो डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। ओके, आई विल रिप्लाई फॉर दैट। और भी कोई कंसर्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। सो फॉर टुडे इट्स एनफ। ओके, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू।